अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। आमीन तुम आमीन। जी, आज का हमारा टॉपिक है रसूल लिसान और हम पीछे से काफ़ी सारे मखारिज को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि हमने मखारिज में क्या क्या सीखा। सबसे पहले तो हमने जो सीखा था वो हमने सीखा था हल्क। हल्क में हमने 3 मखारिज देखे थे और 6 हरूफ वहाँ से अदा होते थे। फिर हमने देखा था शफ़तान को। शफ़तान में हमने देखा 2 मखारिज और 4 हरूफ अदा होते हैं। तो हमारे यहाँ तक जो मखारिज थे वो 5 मखारिज हो चुके, ठीक, शफ़तान तक। और फिर 10 हरूफ शफ़तान तक हो चुके, यानी हल्क और लिसान में 10 हरूफ अदा हो गए और 5 मखारिज अदा हो गए। नेक्स्ट हमने देखा लिसान को। लिसान में मज़ीद 5 पार्ट्स थे लिसान के, जिनसे हमारे डिफरेंट डिफरेंट मखारिज और हरूफ अदा हुए। सबसे पहला पार्ट हमने किया अक्सा लिसान। अक्सा लिसान क्या था? डीपेस्ट पार्ट ऑफ द टंग, सबसे पीछे वाला हिस्सा, जुबान की जड़, सबसे मोटा हिस्सा। ठीक है, यहाँ से 2 मखारिज और 2 हरूफ अदा होते हैं, ये हमने देखा था। वस्त लिसान, दरमियान वाला हिस्सा, मिडल पार्ट ऑफ द टंग, यहाँ से एक ही मखरज था, यहाँ से 3 हरूफ अदा हुए, ठीक, इनको भी हमने देखा। फिर हाफतुल लिसान, एज साइड ऑफ द टंग, ये जो साइड्स यानी मोटे किनारे हैं जुबान के, जुबान की करवट जिसको बोलते हैं, यहाँ से हमने देखा दौद अदा होता है, एक ही मखरज है, एक ही हर्फ अदा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा जुबान के बारीक किनारे, थिन साइड ऑफ द टंग, तो यहाँ से 3 मखारिज और 3 हरूफ अदा हुए, ये भी हमने लास्ट टाइम पर देखा। आज जो हम मखरज करने वाले हैं वो है रसूल लिसान। और रसूल लिसान टिप ऑफ द टंग है, जुबान की नोक है, सबसे ऊपर वाला नोकीला हिस्सा जुबान का, जिसको हम टिप ऑफ द टंग बोलते हैं, ये रसूल लिसान है। रसूल लिसान में 3 मखारिज हैं और 9 हरूफ अदा होते हैं, ठीक है। आज हम पहला मखरज करेंगे रसूल लिसान का, जिसमें से 3 हरूफ अदा होते हैं, और इन 3 हरूफ में से भी हम 2 हरूफ को करेंगे, वो हम देखते हैं। अभी इसकी डिवीजन मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा मैंने क्यों किया है, ठीक है। तो चलते हैं कि रसूल लिसान से 3 मखारिज और 9 हरूफ अदा होते हैं। सबसे पहला मखरज है ता, दाल और तौ, यानी ता, दाल और तौ पहले मखरज से अदा होता है रसूल लिसान के। और ये ता, दाल और तौ का क्या मखरज है? जब जुबान की नोक सनाया उलिया की जड़ से लगे तो ता, दाल और तौ अदा होते हैं। यहाँ पर जो आपने मेन फोकस रखना है रसूल लिसान की मखारिज का, यानी जो 3 मखारिज हैं और 9 हरूफ हैं, इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस यहाँ से होगा। बाकी जो है रसूल लिसान यानी जुबान की नोक तो सेम ही है, क्योंकि रसूल लिसान से सारे अदा होंगे, 9 के 9 हरूफ रसूल लिसान से अदा होंगे, लेकिन डिफरेंस कहाँ पर होगा? ये अगले वाली स्टेटमेंट में डिफरेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल जो हमारे 3 हरूफ अदा हो रहे हैं ता, दाल और तौ, इसमें क्या यूज होगा? सनाया उलिया की जड़, जो कि हमने दांतों के बयान में सारे दांतों के नाम देखे थे। सनाया उलिया क्या है? सामने वाले 2 दांत, ठीक है। सामने वाले 2 दांतों की जड़ों से जब जुबान की नोक लगती है तो ता, दाल और तौ अदा होता है। अब ये जड़ कहाँ पर होती है? जहां से हमारा दांत निकल रहा है ना, स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, मसूड़ों के अंदर है ना हमारा, मसूड़ों के अंदर से दांत निकल रहा है, ये जो जहां से दांत निकल रहा है ये जुबान की जड़ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जुबान की नोक को लगाना है, तो फिर हमारा ता, दाल और तौ अदा होंगे। तीनों हरूफ को मखरज के एतबार से हरूफ नितइया कहते हैं। हरूफ नितइया इन तीनों हरूफ को मखरज के एतबार से क्यों बोलते हैं? क्योंकि निता जो है अरबी में घड़े को कहते हैं, ठीक है। अरबी जुबान में निता अरबी में घड़े को कहते हैं। ये हरूफ तालु और मसूड़ों के दरमियान जो खुरदरी जगह है, अब ये कौन सी खुरदरी जगह है भला? जो सनाया उलिया की जड़ वाला हिस्सा है, वहां पर खुरदरी सी जगह है, ठीक है।
अब वो मसूड़ों और तालू के दरमियान वाली खुरदरी जगह है, इस पर अगर आप देखेंगे अपना थंब लगाकर तो लकीरें सी होती हैं यहाँ पर, तो इसलिए ये हरूफ यहाँ से अदा होते हैं, इसीलिए इन हरूफ को हरूफ निताइया कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें कि जब हम इनमें डिफरेंस करेंगे, क्योंकि ता की और तौ की आवाज़ बिल्कुल सेम रिजेम्बलेंस लगती है, इनमें डिफरेंस क्या होगा, इनमें डिफरेंस होगा मोटे और बारीक हरूफ का। मखरज तीनों का सेम है, अब क्वालिटीज़ में फ़र्क होगा। ठीक है, मखरज तो एक ही है, निकलने की जगह हरूफ के निकलने, इन तीनों हरूफ के निकलने की जगह तो सेम है, जुबान की नोक सनाउलिया की जड़ से ही लगेगी। अब फर्क कहाँ पर होगा, क्वालिटीज में, सिफात में फर्क होगा। ता और दाल बारीक हरूफ हैं, जबकि तौ मोटा हर्फ है। हमने देखा था जब हमने हरूफुल हिजा को भी किया, या हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि 7 हरूफ हमेशा हर हाल में मोटे पड़े जाते हैं, और उनमें तौ भी शामिल है। ठीक, तो तौ मोटा हर्फ है और ता और दाल बारीक हरूफ है, इसी से हम इनमें डिफरेंस करेंगे, इनके मोटे और बारीक हरूफ से, वरना तो तीनों के मखारिज, तीनों के जो निकलने की जगह है वो बिल्कुल सेम है, एक ही जगह से निकल रहे हैं। अब वो डिफरेंस कैसे करेंगे कि ता और दाल के लिए जुबान की नोक सनाउलिया की जड़ से लगाएंगे, फ्रंट से तीनों का मखरज सेम रहेगा, फ्रंट साइड से। ठीक है, जुबान की नोक है, सनाउलिया की जड़ है, यहाँ पर देखें, ये जहां पर ये दांत खत्म हो रहा है, यहाँ पर हमने ये जड़ पे हाँ लगाना है जुबान की नोक को। ठीक, फ्रंट साइड जो है जुबान की नोक, ये सनाउलिया की जड़ के साथ ही लगानी है। लेकिन डिफरेंस कहाँ पर होगा, मोटे और बारीक हरूफ का डिफरेंस, सबसे मेन डिफरेंस होता है पीछे से जुबान की जड़ का। जुबान की जड़ अगर तो ऊपर उठी हुई हो तो हर्फ मोटा हो जाता है, और अगर जुबान की जड़ नीचे हो तो हर्फ बारीक होता है। ये मेन जो डिफरेंस है मोटे और बारीक हरूफ का होता है। जुबान की जड़ ऊपर उठा लेंगे, हर्फ मोटा हो जाएगा, जुबान की जड़ नीचे रखेंगे, हर्फ बारीक रहेगा। अब यहाँ पर हम जुबान की जड़ को अगर नीचे रखते हैं और फ्रंट साइड से जुबान की नोक सनाउलिया की जड़ से लगाते हैं तो ता और दाल अदा होंगे। अगर हम इसी जुबान की जड़ को ऊपर उठा लेते हैं और सनाउलिया की जड़ से जुबान की नोक को लगाते हैं तो ये तौ बन जाएगा। ठीक है, ता को ही अगर हम अदा करते हुए जुबान की जड़ ऊपर उठा लेंगे ना तो ये तौ बन जाएगा, लेकिन अगर तौ को अदा करते हुए जुबान की जड़ नीचे रखेंगे तो क्या होगा, ये ता बन जाएगा। ठीक है, तो आपने इसमें डिफरेंस क्या करना है कि ता के लिए जुबान को नीचे ही रखना है, जो कि अमूमन हमारी नीचे ही होती है। ठीक है, इसमें इतनी एफर्ट करने की जरूरत भी नहीं होती, ता सीधा सा निकल आता है। लेकिन तौ के लिए हमें जुबान की जड़ ऊपर उठानी होती है, मुंह पूरा भरना होता है। ये देखिए जुबान का दरमियान भी ऊपर तालू से लग रहा है, जुबान की जड़ भी ऊपर को उठी हुई है, भरा हुआ है मुंह, सारा का सारा मुंह भरा हुआ है, भरी हुई एक आवाज निकलेगी जो कि हो गया तौ। तौ। अब मोटे हरूफ की आवाज, जब हमने मोटे हरूफ वाला लेक्चर किया था तो हमने कहा था कि मोटे हरूफ की आवाज पीछे बैक वापस जाती है, बाहर डायरेक्ट मुंह से नहीं निकलती। ता को अदा करेंगे तो बनेगा ता, और तौ को अदा करेंगे तो हम डायरेक्शन जो है ना, आवाज का डायरेक्शन पीछे की तरफ फेंकेंगे, जिससे हमारी मोटी आवाज रहेगी तौ। तौ, ये जुबान पीछे से ऊपर को उठाकर फिर हम आवाज को बैक साइड पर फेंकने की कोशिश करेंगे तो हमारा निकलेगा तौ। तौ। ठीक, ता और तौ। अच्छा, आज हम जो मखरज करेंगे, हम सिर्फ ता और दाल का मखरज करेंगे, जो कि है बारीक हरूफ का मखरज। तौ का मखरज आज हम इसलिए नहीं करेंगे कि हम इसको नेक्स्ट क्लास में तौ का मखरज भी अच्छे से करेंगे, और इसके अलावा ता और तौ में डिफरेंस भी करेंगे। ठीक है, अगर आज ही हम सारा कुछ कर लेते तो शायद आपका मिक्सअप हो जाता, इसलिए मैंने इसको 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिया कि आपके लिए ये मुश्किल ना रहे। पहले हम ता और दाल को सीधा सीधा सा निकाल लें, ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन कर लें, इनकी साकिन हालत में अदायगियां देख लें, क्योंकि कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो कि हमने इनकी साकिन हालत में नोट करने हैं। जब हमारी ये चीजें पक्की हो जाएंगी फिर हम इंशाअल्लाह यहाँ पर तौ के लिए चलेंगे, फिर तौ का मखरज भी देखेंगे, इसकी भी साकिन हालत देखेंगे, और फिर ता और तौ में डिफरेंस भी देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अब इनकी मश्क कर लेते हैं। ता की मश्क जब हम देखते हैं तो हमने सबसे पहले इसके मखरज को
फोकस रखना है इसके मखरज पे। जुबान की नोक सना औलिया की जड़ से लगानी है और पीछे से जुबान नीचे ही रखनी है, ऊपर नहीं उठानी है, ठीक है। ये देखें, जुबान की नोक सना औलिया की जड़ से लगाएं और फिर पीछे से जुबान नीचे ही रखेंगे, हम ऊपर नहीं उठाएंगे। सिंपल ता, ती, तू। साकिन हालत में अब क्या होगा कि ता को साकिन हालत में अदा करते हुए इसकी आवाज तो बंद हो जाती है लेकिन सांस जारी रहती है। ये चीज, ये सेम कंडीशन हमने देखी थी काफ की साकिन हालत में। बारीक वाले काफ की साकिन हालत में भी हमने ऐसे ही कहा था कि साकिन हालत में सांस बंद हो जाती है और आवाज जारी रहती है। अब ये जो दो हरूफ हैं इनमें शिद्दत से आवाज तो बंद होती है, लेकिन आवाज बंद करते हुए हमने इनकी आवाज को जो है इनकी आवाज को हिलाना नहीं है, कलकला नहीं करने देना, ठीक है। कलकला नहीं होना चाहिए। अब वो कलकला से बचने के लिए हम इसमें सांस को जारी करेंगे ताकि हमारा जो है वो कलकला ना हो जाए, ठीक। यानी आवाज हमारी हिल ना जाए, बंद होने के बाद हिल ना जाए, ठीक है। अब ये सांस को कैसे, इसमें सांस को कैसे जारी करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ता साकिन और काफ साकिन में जो हम जारी करते हैं, अमूमन जो लोग जारी करते हैं वो खा बना देते हैं और था बना देते हैं। ये गलत है, ये बिल्कुल अदायगी गलत है, ठीक है। हमने काफ की साकिन हालत में जब देखी थी अदायगी, तो हमने क्या कहा था कि पहले आवाज को लॉक करेंगे, आवाज को बंद करेंगे, उसके बाद सांस जारी करेंगे। अब वही चीज हमने ता साकिन में, अगर तो आप लोगों ने काफ साकिन को अच्छे से देखा था, उसकी प्रैक्टिस की थी और आपका वो ठीक हो गया, आपका ता साकिन भी इसी तरीके के साथ बहुत अच्छा सा इसकी हम्स जारी रहेगी और अच्छी सी इसकी हम्स आएगी। कैसे, पहले आप वही तरीका, पहले आवाज को बंद करें, ठीक है। आवाज बंद करके आवाज को पहले लॉक करें, यानी लॉक कैसे करेंगे कि ये चीज हम यहाँ पर इसके मखरज पर लाएंगे, जुबान की नोक सनाया की जड़ के साथ लगाएं, ठीक है। और उसके बाद जब हमारी ये जुबान की नोक वापस नीचे आ जाएगी ना, यानी ऊपर सनायोलिया के पास गई हुई है ना, ऊपर सनायोलिया की जड़ से लगी हुई है, जब ये नोक वापस नीचे आएगी तो हमारा सांस यहाँ से खुद ब खुद बाहर निकलेगा, जो कि हमारी हम्स इजीली जारी हो जाएगी, ठीक है। पहले जुबान की नोक लगानी है, ठक करके उसको बंद करें, लॉक करें, आवाज को बंद करें। फिर उसके बाद जब आप जुबान को वापस पलटेंगे, आपका सांस खुद ब खुद जारी हो जाएगा, आवाज फिर नहीं हिलेगी। यानी अत ऐसा भी नहीं होगा और अथ ऐसा भी नहीं होगा। अथ करेंगे तो ये ब्रेथ बेस्ड साउंड है, यानी सांस में मिली जुली आवाज है, ऐसा नहीं करना, मिली जुली आवाज नहीं निकालनी। हमने क्या करना है, हमने पहले आवाज को बंद करना है, फिर सांस को जारी करना है। सांस और आवाज एक साथ जारी नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब करते हैं हम इसको लॉक, और थोड़ा सा टाइम लगाकर मैं आपको बताऊंगी ताकि आप लोगों को सही से समझ आए। पहले मैं आवाज को लॉक करूंगी, थोड़ा सा टाइम लगाऊंगी लॉक करके, फिर हम जारी करूंगी, ठीक है। आप सब भी पहले इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। पहले आवाज को लॉक करें, थोड़ा सा टाइम लॉक करके रखें, फिर हम जारी करें। जब आपकी ये प्रैक्टिस अच्छी सी हो जाएगी, फिर आप उसको जल्दी भी प्रोनाउंस कर सकेंगे, फिर आपने टाइम नहीं लगाना। अमूमन अदायगी में टाइम लगाते नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए हम इसकी पहले टाइम लगाएंगे और बाद में हम इसका टाइम कम कर देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। चले कैसे करेंगे, अत अत, ये चीज, ठीक है। अत ऐसा नहीं करना, अत में पहले ही सांस छोड़ रहे हैं, पहले सांस नहीं छोड़ना, अत, ये ठीक है। अत, इत, उत। अब मैंने क्या किया, अब मैंने टाइम कम किया, जो अमूमन सही वाली अदायगी है वो की, ठीक है। अथ, इत, उत नहीं किया, अथ, इत, उत नहीं किया, मैंने क्या किया, अत, इत, उत, ठीक। तो आप लोगों ने भी ऐसे प्रैक्टिस करनी है, पहले अत, ठीक, पहले आवाज को ता के पास ले जाकर जुबान की नोक को ता के साथ सुनावले की जड़ के साथ लगा के रखें, फिर छोड़ें तो सांस खुद ब खुद जारी हो जाएगा, फिर अथ नहीं बनेगा, ठीक है। अत, इत, उत, ठीक है, अत, इत, उत, ये चीज। चले अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि आपका यहाँ पर अगर ठीक हो गया तो देखिए आपकी सिफात में आपको ज़रा भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब हम्स की आप अदायगी करने लगेंगे तो काफ और ता में ज़रा भी आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अगर आप यहाँ मेहनत कर लेते हैं अच्छी वाली, ठीक है। आगे चलते हैं।
ता के मैं इसलिए जो है ना वो कलिमात नहीं लेकर आई कि हम ता और तौ में जब डिफरेंस देखेंगे वहाँ पर हम इनको जो है वो सही से अदा करेंगे और ज़्यादा। बस आप अभी इनकी जो है ना मुतहरिक में और साकिन हालत में इसी तरह अदायगी की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ता, ती, तू, ता में शिद्दत होती है, ता में भी शिद्दत होती है, दाल में भी और तौ में भी, तीनों में शिद्दत होती है, ठीक है। सख्त लेटर है ये रो। ता, ती, तू और आगे देखिए अत, इत, उत, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, दाल को मुतहरिक में देखते हैं दा, दी, दू। अब दाल को साकिन हालत में क्या करते हैं, आवाज को हिलाना भी होता है, ठीक है। दाल की साकिन हालत में सांस भी बंद होगी तो आवाज को क्या करेंगे, आएंगे अद, अद, ठीक है। अद, ईद, उद, पहले आवाज बंद हुई थी अद, अगर हम बिल्कुल आवाज बंद कर देंगे ना तो फिर दाल गायब भी हो जाएगा, हम अदायगी में उसको सही से अदा नहीं कर सकते। तो कंटिन्यूसली किसी वर्ड में पढ़ेंगे अदखौला, अदखौला, तो ऐसा लगेगा जैसे बीच में कोई वर्ड जो था ना वो छोटा सा माइनर सा पढ़ा जा रहा है। इसकी आवाज को प्रोमिनेंट करने के लिए यहाँ पर जो जो 5 हरूफ हैं काफ तौ बा जीम दाल, इनमें कलकला किया जाता है। तो फिर अब हम यहाँ पर दाल साकिन में आवाज को हिलाएंगे, सांस तो ऑटोमेटिकली बंद होगा, आवाज को हिला देंगे अद, इद, उद, ठीक है। अद, इद, उद, अद, इद, उद ऐसा नहीं करना, अद, इद, उद करना गलत है, ठीक है। अद, इद, उद। आगे देखिए दाल मुतहरिक में दा, दखौला, दखौला, हम खौ भी पढ़ चुके हैं, मोटा हर्फ है, लाम पढ़ चुके हैं, बारीक हर्फ है। अब दाल जो था ये भी हमने देखा बारीक हर्फ है। अब बारीक, दो बारीक हरूफ के दरमियान एक मोटा हर्फ आ गया है खौ। हमने खौ को मोटा रखना है औ की साउंड में, लाम को और दाल को बारीक रखना है। क्या करेंगे, द, खौ, ला। अब ना तो हमने पीछे से दाल को मोटा कर देना है, खौ को मोटा करते करते दो खौला, ये नहीं करना, या फिर लाम को भी मोटा नहीं करना खौ की वजह से, द खौलो नहीं, द खौला, द खौला, द खौला, ठीक है। इस तरीके से आप अलग अलग करके पहले प्रोनाउंसिएशन किया करें, फिर कंटिन्यूसली प्रोनाउंसिएशन किया करें। नेक्स्ट देखते हैं दी, दीनी, दीनी। अगर दाल की डी की साउंड नहीं रखेंगे ना तो ये ता में चले जाएगा, दीनी ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। दू, दुनिया, ठीक है। आगे देख लेते हैं अद, साकिन हालत में अद खौला, ठीक। ईद, शदीद, यहां पर ये वाला दाल साकिन, शदीद, उदवान, क्लियर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक और छोटी सी इंपॉर्टेंट बातें कि इसका मखरज क्या है इन तीनों हरूफ का। जब जुबान की नोक सनाउलिया की जड़ से लगे तो ता, दाल और तौ अदा होते हैं। तीनों हरूफ में शिद्दत और सख्ती पाई जाती है। ता की साकिन हालत में सांस जारी रहती है जबकि दाल और तौ में सांस जारी नहीं होती, ठीक है। दाल और तौ की साकिन हालत में कलकला होता है यानी आवाज को हिलाते हैं, और ता में आवाज बंद करते हैं, ठीक है। ऑपोजिट जो था वो मैंने नहीं लिखा, जो करना था वो मैंने लिख दिया है, ठीक है। ता की साकिन हालत में सांस जारी रहती है लेकिन दाल और तौ की सांस जारी नहीं रहती। दाल और तौ में साकिन हालत में कलकला होता है, आवाज को हिलाते हैं, लेकिन ता की साकिन हालत में आवाज बंद हो जाती है यानी आवाज को पहले लॉक करेंगे फिर सांस जारी करेंगे, ठीक है। ठीक, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें।